सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। यहाँ का कितना यश बना ले किसी भी क्षेत्र में, तो यहाँ कितना प्रभु पाक ले, और सत साधना ना करके ये और डले ढोके अन्य साधनाएं काल सतर्की करके ये ऋषि महर्षि आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु प्रभु नजर आते थे। जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने उस सिद्धि के आधार से सातों समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुरू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सबने प्रार्थना की, उठाए उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहां जहां देखो वही भाई अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा? अगस्त ऋषि सिद्धियों की से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि वो सच साधना नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यश ये झूठे यश है। जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उस समय खुली जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करी थी, और उसमें एक ऐसा कंडीशनल वो रख दिया, शंख अलग से सुसज्जित स्टेज के ऊपर एक 5 मुख का शंख रख दिया कि सभी संत ऋषि महर्षि इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे धर्म यज्ञ में। तो जो परम संत साधु होगा इन जीवने वालों में, तो ये शंख अपने आप बोल लेगा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये सारे अगस्त पगस्त वशिष्ठ मुनि ये सारे वहीं पर बैठे थे। और समेत श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने भोजन कर लिया, वो शंख नहीं बजा। तो इसे सिद्ध हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी। जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष धाम थे, श्री कृष्ण ने भी वही बैठा था, भोजन खा लिया था उसका, उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। कहते हैं एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचाए न पूरा नादु। इसमें द्वापर युग में परमात्मा कबीर जी एक करुणा में नाम से, जैसे वो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, जैसे कलयुग में कबीर नाम से वो प्रकट रहे हुए 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। एक संत और एक सतगुरु की, एक भक्त की भूमिका करके एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ऐसे वो करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, चारों युग में आते हैं भगवान। और उनका और वाल्मीकि परिवार उनको जो बालक रूप में आए थे कमल के फूल पर, एक वाल्मीकि परिवार उठा ले गया था मालिक को। वाल्मीकि के घर परवरिश हुई, और एक वाल्मीकि ही दूसरा लड़का व्यक्ति उनका शिष्य हुआ, तो जिसका नाम सुदर्शन था, सुपथ सुदर्शन। तो सुदर्शन का रूप बना के मालिक गए थे, लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। आज जो प्रसंग है उसको पूरा करें। तो सुदर्शन जो वाल्मीकि सुदर्शन जो था परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में जी का सत भक्ति का साधक था, मर्यादा में चलता था। जब वो वहां पहुंचे सुदर्शन रूप में, उन्होंने भोजन खाया। कहने का भाव ये है कि पहले तो द्रौपदी के मन में दोष आ गया था कि ये काहे का संत है, एक जंगली सा व्यक्ति, इसे क्या हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा, इस ऐसे मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं। फिर दूसरे उसने भोजन बना के रखा द्रौपदी ने सुदर्शन जी के सामने, अलग अलग खीर खांड पकौड़ी कचौरी नारी नारी दही बड़े सारे बनाकर अलग अलग थाली में रखे। सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि आज तक ये मन नारे नारे स्वाद करके बकवाद करेगा, कल फिर डिमांड करेगा मेरे से कि उसे फिर खाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आइटम जितना खाना था सभी कटोरियों में से थाली में डाल लिया। हलवा